कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, तो पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा राजमा ने कि एक बीज में जड़, तना, पत्ते सभी कुछ विकसित होते हैं, किंतु बीज की परिपूर्णता फल से ही होती है। फल भी सभी भोग करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, किंतु कोई कोई फल बीज के लिए संभाल कर रख लिया जाता है, जो अनेक वृक्ष के लिए बीज देता है। इसी भांति सृष्टि का मधुर फल मानव जन्म है, किंतु मानव अपने आप को सुखोपभोग में ही खपाने में मस्त है। कोई कोई मानव देह सुखोपभोग में न लगकर अपने भीतर परम पिता परमात्मा के प्रेम बीज को पकाने में ही प्रयोग में लाता है। एक उसके बीज रूप भाव से, बीज रूप नाम से अनेक भक्तों को जन्म मिलता है। वह उनके हृदय की भूमि पर परमात्मा प्रकट होता है। तभी कहा गया गुरु साक्षात ब्रह्मा। तो यहाँ बीज का उदाहरण चल रहा है कि बीज तो एक ही है, किंतु जब वो विकसित होता है तो उसका रूप बदलता जाता है। जमीन के नीचे वो जड़ के रूप में रहता है, बाहर निकलता है तने के रूप में रहता है, पत्ते भी होते हैं। और परिपूर्णता तभी होती है उस बीज की जब वो एक बीज अनेकों बीज का रूप ले ले, यानी एक फल का रूप ले ले। तो बीज की परिपूर्णता फल से ही होती है। और प्राय देखा गया है फल जो होते हैं वो काम में लेने के लिए ही होते हैं, उपभोग के लिए ही होते हैं, किंतु कुछ विशेष फल होते हैं जो संभाल कर रख दिए जाते हैं कि हाँ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसको पुनः बीजारोपण के लिए काम में लिया जाएगा। और हो सकता है उस फल में कई बीज हों तो अनेक वृक्षों के लिए वो बीज वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। तो मानव जो है इसी प्रकार इस सृष्टि का मधुर फल है, यानी एक एक मानव के भीतर बीज रूप में वो संभावना छिपी हुई है कि वो भी अपने भीतर से उस बीज को प्रकट कर पाए, उस बीज रूपी परमात्मा को प्रकट कर पाए। किंतु मानव करता क्या है? वो तो सुख के उपभोग में ही अपने जीवन को खपा देता है, पूरी तरह नष्ट कर देता है। समझ ही नहीं पाता वो कि किस तरह से उसका जीवन उसमें व्यतीत हो गया। उसी में मस्त है, वो ध्यान ही नहीं देता। ये तो कोई कोई होते हैं विरले ऐसे जो सिर्फ सुख के उपभोग में न लगकर अपने भीतर जो परम पिता परमात्मा है उसका प्रेम अंतःकरण में बीजारोपण करते हैं उसका, और प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक उसका नाम सुमिरन करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं और उस प्रेम के बीज को और प्रस्फुटित और पल्लवित करते हैं और अपना जन्म तो सफल करते ही करते हैं। कुछ ऐसे बीजों का भी जन्म हो जाता है जो भक्तों के रूप में और बीजारोपण के लिए योग्य बन जाते हैं। तो यह संतों का जीवन है, यह सद्गुरु का जीवन है जो अपने भीतर परमपिता परमात्मा के प्रेम के बीज को तो पकाता ही है, साथ ही साथ उस प्रेम के बीज को भाव से और अपने प्रेम के द्वारा सिंचन करके अनेक भक्तों को वो जन्म मिलता है। उनकी हृदय की भूमि पर वो परमात्मा प्रकट होता है। नहीं तो ज़्यादातर मनुष्य तो सुख में ही रमे रहते हैं, उसी में खाने पीने सोने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। किंतु जिन्हें अनुभव होता है, जो भक्ति में लगते हैं और जिन्हें सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है, अपने हृदय की भूमि पर उस परमात्मा को प्रकट कर पाते हैं, वही कह पाते हैं कि गुरु साक्षात ब्रह्मा। यानी मेरी रचना किसने की है? मेरी रचना की है
मेरे सदगुरु ने। तो इसको दूसरे तरह से यदि हम समझना चाहें तो बाहर की जो रचना है, यानी मानव शरीर की जो रचना, वो तो ब्रह्मा ने की है, किंतु हमारे भीतर की रचना यानी बाहर की प्रकृति उस ब्रह्मा के द्वारा और भीतर की प्रकृति सद्गुरु के द्वारा ही संचालित होती है। वही उसका रचनहार है। हम आए थे न जाने किस रूप में, जो पहले भी बताया, कुम्हार का उदाहरण देकर, एक मिट्टी के लौंदे की तरह है, और उससे एक रूप दे दिया मूर्ति का या किसी और रूप में। जैसे भी प्रभु की मूर्ति विराजित हो जाती है भीतर, पत्थर दिल से भी प्रकट कर देते हैं परमात्मा को संत महापुरुष सद्गुरु। यानी हमारे भीतर का सृष्टि करता, हमारे भीतर का नियंता, वो कौन है? वो है सद्गुरु। आज कह रहे हैं सद्गुरु वाणी से प्राणी के मन में भक्ति भाव जागा तो उनके लिए सत्य रूप की चाह जगी। जैसे एक दीपक प्रज्वलित होने पर अपने तत्व से मिलना चाहे, इसी प्रकार भक्ति भाव जगा। सद्गुरु जीव को अपने परम रूप से मिलने की प्रेरणा जगा देते हैं। इस भक्ति रूप दीप को प्रज्वलित देखकर भक्त उससे अपने प्रभु की आरती उतारते उतारते न जाने कब अपने उस ज्योतिर्मान भाव का अनुभव करने लगता है, जिसे जलाना नहीं पड़ता, जिसे सूर्य चांद दीपक की ज्योति दिखा नहीं सकती। उस स्वयं प्रकाशित भाव को केवल सद्गुरु की कृपा ही अनुभव करा सकती है। और इस पैराग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि राजमा अपना अनुभव लिख रहे हैं। बड़ा कठिन होता है इस तरह से अपने अनुभव का खुलासा करना या इतने खुले रूप में बोल देना या लिख देना। और यही कह रहे हैं कि सद्गुरु की वाणी जब सुनी प्राणी ने, यानी उन्होंने स्वयं, तो ऐसा एक भक्ति का भाव जागा उनके भीतर कि बस अब तो सत्य का जो रूप है उसे ही देखकर, उसका अनुभव करके ही मैं संतुष्ट होंगी, शांत होंगी। तो वो सत्य रूप की चाह जग गई उनके भीतर। तो जिस प्रकार से एक दीपक प्रज्वलित होता है तो वो अपने तत्व से मिलना चाहता है। दीपक को प्रज्वलित करने वाला कौन सा तत्व है? वो तत्व है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व ने दीपक को प्रज्वलित किया और वो दीपक उस अग्नि में ही समा जाना चाहता है, यानी जो उस तत्व को प्रकट कर रहा है उसी में मिल जाना चाहता है। उसी तरह वो जो आत्म तत्व है, जिसे सत्य कहा गया यहाँ, उसमें समा जाने की, उसमें मिल जाने की चाह जाग जाती है भक्त के मन में। और इस प्रकार जो भक्ति का भाव बनता है वो और अंदर जहाँ से सब चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, जो भक्ति का, ज्ञान का, प्रेम का, भाव का, सबका उद्गम स्थल है। तो एक दीपक जलता है तो अपने तत्व तक जाना चाहता है, वैसे ही भाव जो है वो अपने स्वभाव तक जाना चाहता है। और जो कुछ भी सत्य पर आधारित है वो अपने विजातीय तत्वों को हटाकर उस सत्य रूप में ही समाने की चाह जाग जाती है भक्त के भीतर। और वो प्रेरणा कौन देता है? वो प्रेरणा देता है सद्गुरु। और वो प्रेरणा सिर्फ जगाते ही नहीं है सद्गुरु, उस प्रेरणा को बनाए रखते हैं। जहाँ कहीं थोड़ा शिथिल पड़ता है प्राणी, थोड़ा सुस्त होता है, फिर उसमें उत्साह उमंग भरते हैं कि हाँ भाई, बढ़े चलो, अभी लक्ष्य तुम्हारा थोड़ी दूर है। और इस तरह से जो प्रेम से भक्ति का रूप प्रकट होता है भीतर एक दीपक के रूप में, उसको देखकर भक्त इतना प्रसन्न होता है कि बस उसी अंतःकरण में
जिसको कहते हैं दीप जल गया, और माँ का भजन भी है, प्रेम प्रदीप जला चरणन में। तो प्रेम प्रदीप जला के चरणों में पहले बैठता है और उसके बाद उसकी आरती उतारने लगता है। और आरती उतारते उतारते किस तरह अनुभव में आ जाता है कि वो ज्योति जिससे मैं आरती उतार रहा हूँ अपने प्रभु की, वो आरती उतारते उतारते वो ज्योति मुझी में समा रही है। यानी ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, जो सद्गुरु उसका साक्षात रूप, और वो ज्योति स्वरूप परमात्मा जो अपने अंतःकरण में गहराई में छिपा हुआ है, यानी अपने तत्व से तत्व मिलने के लिए लालायित हो जाता है और उस ज्योतिर्मान भाव का वो अनुभव करने लगता है। और ये एक ऐसा ज्योति का रूप है जो अक्सर हम सुनते भी रहते हैं और स्वाभाविक है। ये अंतर ज्योति है, अंतर प्रकाश है, भीतर का है सब कुछ। यहाँ पर सूर्य चंद्र दीपक जो बाहर की ज्योति है उससे कोई लेन देन नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। दिन है कि रात है, कि दीपक जल रहा है कि ट्यूबलाइट जल रही है, कि चंद्रमा है या सूर्य है, इन सब से कोई मतलब ही नहीं होता है। यह तो भीतर की ज्योति है, तो उनका वहाँ पे कोई प्रवेश ही नहीं है। वो तो एक ऐसा भीतर बैठा हुआ परमात्मा का अपना रूप है जिसे सद्गुरु ने अपने भीतर प्रकाशित किया और उस ज्योति का सानिध्य पाकर अपने भीतर की ज्योति भी प्रकट हो गई। यह अनुभव में आता है। तो स्वयं प्रकाशित भाव जो है भीतर, उसको केवल सद्गुरु की कृपा ही अनुभव करा सकती है। होता तो यही है, होता तो यही है से तात्पर्य यह है कि हम छोटी छोटी बातों में उसकी कृपा का अनुभव करके बस निश्चिंत हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें चिंता करनी है, इसका मतलब यह है कि जब तक हमारे भीतर वो स्वयं प्रकाशित भाव न आ जाए, यानी मेरा स्वरूप और सद्गुरु का स्वरूप, मेरे स्व का भाव और सद्गुरु के स्व का भाव, दोनों में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। यह तो अक्सर सुना जाता है कि मुझ में तुझ में भेद नहीं है। वो कब अनुभव में आता है? जो पहले भी उदाहरण आया हुआ कि जब वो नमक की पुतली समुद्र की थाह लेने के लिए जाती है, उसी में समा जाती है, तो कोई भेद रहता नहीं है, वो भी समुद्र ही बन जाती है। किंतु वहां पर कौन देख रहा है उसको? इसलिए वो दृष्टा, वो देखने वाला वहां विद्यमान रहता है, क्योंकि बिना आंखों के प्रकाश दिखलाई नहीं देता। स्वयं प्रकाशित तो पहले भी था, किंतु स्वयं का दृष्टा न था, अपने आप को देखना नहीं आता था। धीरे धीरे देखना सीखा, मन बुद्धि चित्त अहंकार को देखते देखते वो अब आत्मदृष्टा बन गया। तो इस तरह से अनुभव में आने लगता है, और यह अनुभव सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की कृपा ही करा सकती है, किसी और की क्षमता नहीं है। आगे कह रहे हैं, सद्गुरु से सत्य रूप दृष्टि पाकर भक्त अंधेरे में भी सदा प्रकाश ही देखता है। वह कभी संसारिक कारणों से हताश निराश होकर प्रभु पर अविश्वास नहीं करता। वह देखता है यह संसारिक कारण, आपदा विपदा एक दिन रहे न रहे, किंतु मेरे प्यारे की याद मुझे मेरे प्यारे से ही मिलाएगी। गुरुदेव परम ब्रह्म यानी ब्रह्मा की सृष्टि में हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। ब्रह्मा का निर्माण ऐसा ही है कि मूल्य देकर खिलौना खरीदा और खेल खेल में टूट गया, फिर उसकी मिट्टी को पोसा गया, साना गया, आंवों पर चढ़ाकर पुनः एक नया रूप दिया गया। तो सद्गुरु से सत्य रूप दृष्टि मिल गई। अब जो पहले भी बात हुई कि बिना दृष्टा के आप देख नहीं पाएंगे, तो दृष्टा क्या बिना दृष्टि के देख पाएगा? उसको भी चाहिए दृष्टि। और देखना किसको है?
देखना है अपने अंतः प्रकाश को। जो स्वयं प्रकाशित भाव है, उस भाव की अनुभूति बनी रहनी चाहिए कि वो प्रकाश कहाँ से आया। उस सद्गुरु के सानिध्य से आया। उसका भाव, उसका प्रेम अंतःकरण में समाया और इस बुझे हुए दीपक में ज्योति भर दी। तब देखता है हर अवस्था में, दिन हो या रात, कैसा भी हो। और यहाँ अंधेरों का मतलब क्या लिया गया है कि संसारी कारण बन जाते हैं, दुख के कारण बन जाते हैं, परेशानी के कारण बन जाते हैं जीवन में, किंतु उन अंधेरों में भी वो हमेशा उस प्रकाश को ही देखता है। कभी भी प्रभु पर अविश्वास नहीं करता कि तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। और अभी तो देख रहे हैं ऐसा समय चल रहा है, बहुत कुछ लोगों के जीवन में घटित भी हो रहा है। और हो सकता है मुख से कोई बोले या ना बोले, मन में आ भी सकता है किसी के कि भाई हम तो सत्संग करते हैं, सद्गुरु की कृपा है हमारे ऊपर, फिर ऐसा हमारे जीवन में क्यों घटित हो गया। किंतु वास्तव में जो भक्त है वो अंधेरे में भी बस सद्गुरु का प्रकाश ही देखता है, उसके प्रेम और भाव को ही पकड़ के चलता है। वो कभी भी उस पर अविश्वास नहीं करता, कभी भी हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, हमेशा प्रयास करता रहता है। थोड़ा सा भी डगमगाती है उसकी ज्योति तो फिर से वो उसके सुमिरन की एक आड़ देकर वो संसारी हवाओं से उसे बचा लेता है। कभी अविश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे पता है ये सब संसारी कारण है, आपदा विपदा आती है जाती है, एक दिन रहे या न रहे। किंतु यदि मेरे भीतर मेरे प्रभु की याद रहेगी, मेरे प्यारे की याद बनी रहेगी अंतिम समय तक, तो फिर वो मुझे प्यारे से ही मिलाएगी। वो कभी भी अपने प्रभु की याद से अलग नहीं होना चाहता, उसके प्रेम और भाव में हमेशा डूबे रहना ही चाहता है, भले ही कैसी भी स्थिति परिस्थिति जीवन में आ जाए। तो ब्रह्मा की सृष्टि है एक, जिसमें बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। और ब्रह्मा का निर्माण है ही ऐसा कि आपने जो कुछ भी कर्मों की पूंजी अर्जित की है उसका मूल्य चुकाया आपने ब्रह्मा को। और अक्सर हम सुनते ही हैं कि वो कुछ और देखता नहीं है, आपने क्या कमाई की है इस जन्म में, उसी के अनुसार अगला जन्म देगा। और ये कमाई कुछ और नहीं है, जो कर्म आपने किए हैं उसके आधार पे ही नया जन्म तुमको ब्रह्मा देगा। तो ये सब सुनते ही आए हैं हम। और वो मूल्य देकर हमने जिस तरह खिलौना खरीदा, यानी अपने जीवन को लिया और हम इस जीवन में खेलते रहे, ऐसे ही उल्टे सीधे काम करते रहे और कुछ विशेष उपलब्ध कर नहीं पाए। समय आया जैसे खेल खेल में खिलौना टूट गया, वैसे जीवन की अवधि समाप्त हो गई। तो क्या किया ब्रह्मा ने उसको? ब्रह्मा ने फिर से उस मिट्टी को उठाया, फिर से उसको इकट्ठा किया गया, साना गया, फिर से आंव पर चढ़ाकर और एक नया रूप दे दिया। पता नहीं इस बार वो मानव बन के आएगा कि नहीं आएगा, क्या बनकर आएगा, वो तो उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो इस तरह ब्रह्मा की सृष्टि में कर्म ही कर्म प्रधान है, किंतु जो गुरुदेव परम ब्रह्म यानी गुरुदेव की जो सृष्टि है उसमें क्या है, वो अब इस अंतिम पैराग्राफ में बताएंगे। कह रहे हैं, सद्गुरु की रचना जीव के लिए इस प्रकार होती है कि फिर वह खेल के लिए खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि आराधना के लिए मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। वह फिर मिट्टी का नहीं रह जाता, अपने चिन्मय स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जन्म मरण से ऊपर उठ गया। तो सद्गुरु की जो रचना होती है, तो जिस तरह होता है एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और एकदम पूरी परफेक्ट मूर्ति बनाने के बाद जैसे कहते हैं फाइनल टचअप देता है,
यही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि रचना शुरू की और कुछ इस प्रकार से जीव की रचना की कि उसको समझ में आ गया कि ये खेल के लिए नहीं मिला है जीवन, अब दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब पता नहीं। तुमने तो कर्मों पे कभी ध्यान दिया ही नहीं, तुमने तो अपने आप को कर्ता माना ही नहीं, सारे कर्म तो तुमने अपने सदगुरु को सौंप दिए और उसी का आज्ञानुसार उसके कृपा का आधार लेकर जीवन बिताया तुमने। तो फिर कौन खरीदेगा इसको? नहीं खरीदा जा सकता। इसका तो मालिक एकमात्र वो सदगुरु है। तुम तो जीते जी तुम उसके जर खरीद गुलाम बन गए, तो कोई दूसरा कौन खरीदेगा? मालिक तुम्हारा वो है। तो किसी को अगर खरीदना भी हुआ, यदि ब्रह्मा को भी खरीदना हुआ तुम्हें, तो वो भी सदगुरु से परमिशन लेगा कि भाई तुम बोलो दे रहे हो उसको मुझे, तब तो मैं लूं और नहीं तो रहने दूं। तो खरीदा नहीं जा सकता। क्यों नहीं खरीदा जा सकता? क्योंकि उसने अपने भीतर आराधना के लिए अपने आप का जो एक मूर्ति रूप है वो प्रतिष्ठित कर लिया है। स्वयं अपने आप अपने अनुभव से उसके जीवन में आया उसका इष्ट सदगुरु, उसकी मूर्ति उसने गढ़ी अपने प्रेम और भाव से। बाहर की मूर्ति अलग होती है, यह भीतर की मूर्ति सूक्ष्म में प्रेम और भाव से एक मूर्ति गढ़ी है और उस प्रेम और भाव को प्रतिष्ठित किया है अपने अंतःकरण में। फिर वो मिट्टी का नहीं है, वो बाहर स्थूल रूप नहीं है उसका, वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो मृण्मय नहीं है, वो तो चिन्मय है। मृण्मय यानी मिट्टी का बना हुआ है ही नहीं, देवबोध में जीता ही नहीं वो तो उस चिन्मय भाव में जीता है जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है, प्रेम और भाव का। वो उस सूक्ष्म के जीवन को जी रहा है, तो उसी में प्रतिष्ठित होता है और उसके बाद में वो अपने आप ही जन्म मरण से ऊपर उठ जाता है, यानी आवागमन के चक्र से छूट जाता है। और यह अवस्था सदगुरु की कृपा से अनेक भक्तजन अनुभव करते हैं और उसको कहा जाता है कि शरीर रहते हुए भी वो शरीर के बंधन में नहीं है, जीवन रहते हुए भी वो मुक्तावस्था का बोध करते हैं। और यही है जन्म मरण से ऊपर उठना। तो यह है सदगुरु की रचना और एक है ब्रह्मा की रचना। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इसका तात्पर्य यही निकला कि ब्रह्मा ने तो सृष्टि की रचना कर दी, किंतु सदगुरु ने एक ऐसी रचना की जिस पर ब्रह्मा का भी कोई वश नहीं चलता। बस यही पूरा करते हैं इस लेख को। तो